अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ऑडिट का लेक्चर है वो है ऑडिट एविडेंस के ऊपर। ऑडिट एविडेंस से पहले हमने जब स्टार्ट किया प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट किया, फिर हमने ऑडिट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया एंड देन हम उसमें ऑडिट प्रोग्राम्स के बाद इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स के बाद हम गए वहाँ पे हमने डिस्कस किया क्लाइंट के डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को। और आज हम इसको डिस्कस इसी की कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस को। सो ऑडिट एविडेंस जो होता है वो होता क्या है, जब हम वॉचिंग करते हैं क्लाइंट्स के वॉचर की तो उसमें देखें कि ऑडिट एविडेंस जो होता है वो होता क्या। ऑडिट एविडेंस मींस that the information obtained by the auditor in arriving at the conclusions on which the audit opinion is based. Audit evidence will comprise source documents and accounting records, underlying financial statements and corroborating information from other sources. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है, इनफैक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज एज एन ओरिजिनल रिकॉर्ड which contains and support a transaction which has been entered by the client in the accounting system. For example, अगर आपके क्लाइंट ने कोई एसेट परचेज किया है, फॉर एग्जांपल उसने कोई मोटर कार को परचेज किया है, तो उसकी जब वो जर्नल एंट्री करता है तो उसका जो रिकॉर्ड होगा क्या होगा, मोटर व्हीकल टू बैंक करेगा या मोटर व्हीकल टू अकाउंट्स पेबल को करेगा। अब इसका जो एविडेंस होगा वो क्या हो सकता है, ये तो एक जनरल एंट्री से पास कर दिया, हमारे पास क्लाइंट्स के रिकॉर्ड में नजर आ रहा है कि उसने एक व्हीकल को परचेज किया है। ऑन दी अदर हैंड हम इसको कैसे वेरीफाई करें, हम इसको क्लाइंट को कह सकते हैं एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप ऐसा करें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है इस गाड़ी की वो आप हमें दिखा दें। हम वो दिखेंगे तो इस मीन्स कि वो उसको एविडेंस है कि एक अप्रोप्रिएट एविडेंस है कि ये व्हीकल जो है ये क्लाइंट के पास ही है। एंड ऑडिट एविडेंस विल कंप्राइज सोर्स डॉक्यूमेंट, वो हमने अभी डिस्कस किया, एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉर्पोरेटिंग इन्फॉर्मेशन। नो, व्हाट इज कॉर्पोरेटिंग इन्फॉर्मेशन? Corroborating information is like corroborating evidence, ठीक है, which tends to support a perception which is already supported by initial evidence. For example, अब हम पहले जैसे को हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया, हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। corroborating information is what? corroborating audit evidence, see, corroborating evidence, additional evidence. अब हमने ये देख लिया कि ये फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा रिवर्स एंगल से देखते हैं। हम क्लाइंट ने हमें पिक एंड ड्रॉप दे दी, जिस गाड़ी पे दे दी, अब हमें पता है कि ये क्लाइंट का ड्राइवर आया, क्लाइंट ने हमें हमारे ऑफिस से पिक किया, अपनी ऑडिट क्लाइंट अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में लेके गया, फिर हमें उससे वापस थोड़ा पिक एंड ड्रॉप दे रहा है। ये तो हमें पता है कि क्लाइंट की गाड़ी है। नाउ इसको हम कॉर्पोरेटिंग, नाउ दिस इज व्हाट, इनिशियल एविडेंस कि ये क्लाइंट की ही गाड़ी है। अब इसको हम कैसे इसको फर्दर चेक करते हैं? अगेन हम इसकी रजिस्ट्रेशन को जब चेक करते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि वाकई ये गाड़ी जो है ये इसी क्लाइंट के नाम पे है, क्योंकि जो एसेट शुड एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट एट द क्लाइंट्स के नेम पे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी साबित हो गया कि व्हाट इज कॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट कॉर्पोरेटिंग ऑडिट एविडेंस। एंड सोर्स डॉक्यूमेंट इज व्हाट डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, सही है। इसके बाद हम इस अब ये हम इसको फर्दर इसको डिस्कस कर रहे थे कि ऑडिट एविडेंस होता है, जो ऑडिट एविडेंस होता है, दैट ऑडिटर्स जजमेंट जो होती है as to what is sufficient and appropriate audit evidence is influenced or may be influenced by the factors like auditor assessment of nature and level of inherent risk, both at the financial statement level, at the class of at financial statement level, account balance level, and class of transaction level. Secondly, auditor's opinion or auditor's judgment of what is appropriate audit evidence may be influenced by the nature of accounting and internal control system that is opted by the client. Again, auditor's judgment of what is appropriate audit evidence may be influenced by the materiality level, by the materiality threshold set up by the auditor. Again, auditor's judgment level of what is an appropriate audit evidence may be uh, may be influenced by by the financial information, maybe financial information. Now we have to see the source of that financial information we have obtained and the reliability of the financial information we have obtained. So what is an appropriate evidence is a judgment that may be influenced by the four or five factors. I guess I have just informed all of you. Number one is as auditor assessment of inherent and control risk,
and level of inherent risk, both at the financial statement level, at the account balance level, at the class of transaction level. Auditor assessment of what is an appropriate audit evidence may be influenced by the accounting and internal control system, may be influenced by the materiality level set by the auditor, may be influenced by the financial information. Now, what is financial information? अब उसका सोर्स क्या है और उसकी रिलायबिलिटी क्या है? अब हमारे पास जो है सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस तीन किस्म के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं और जनरल सोर्सेज होते हैं। हम अब सबसे पहले हमारे पास जो इंटरनल सोर्स होते हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है। जैसे ही हम क्लाइंट के पास जाते हैं सबसे पहले उसके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। सेकेंडली, नॉन फाइनेंशियल डाटा एंड रिकॉर्ड्स। देखिए, अब अगेन आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल डाटा क्या होता है, अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल डाटा क्या होता है। फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे आपने जब उसको हॉट कैश आप उसको पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? किसी भी क्लाइंट का सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह नॉन फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल डाटा ये है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है। ज़रा आपने जो लॉज होते हैं, कंट्री के लॉज होते हैं, प्रिवेलिंग लॉज होते हैं, जब आप बिजनेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आपने उनको फॉलो करना होता है, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है। सेकेंडली, इसमें जो नॉन फाइनेंशियल डाटा ये हो सकती है कि आपके जो अपने वेंडर्स हैं, आपके अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो अपने सप्लायर्स हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, दैट इज व्हाट नॉन फाइनेंशियल डाटा एंड रिकॉर्ड्स। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस, ये आपको हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के हमने लेसन्स में हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सब तमाम एक कवर लेटर के साथ किसी भी एक जिम्मेदार, एक एप्रोप्रिएट, एक ऑथराइज ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के आपको देगा। एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड, एम्प्लॉइज भी जो होते हैं, आप कब जब क्लाइंट का ऑडिट कराते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आते हैं। जब आप उनसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट, अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मंगवाएंगे तो प्रोक्योरमेंट के लोग आपके पास आएंगे। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड मंगवाएंगे ऑडिट के लिए तो आईटी के लोग आपके पास आएंगे। और इसी तरह अगर एचआर का रिकॉर्ड अगर आप मंगवाएंगे ऑडिट पर्पस के लिए तो एचआर के लोग आपके पास आएंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज आपको विजिट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। नाउ व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस? आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके बैंकर्स हो सकते हैं, आपके लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं, आपके कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपकी थर्ड पार्टीज हो सकती हैं और आपकी एसोसिएटेड कंपनीज हो सकती हैं। दिस इज व्हाट योर एक्सटर्नल सोर्सेज। आई गेस कि मुझे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जनरल सोर्सेज, ट्रेड जर्नल्स। अब देखिए कि कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे पास जो है बिजनेस रिकॉर्डर है और बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ बिजनेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ जहाँ पे बिजनेस होंगे वहाँ पे चैम्बर ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं। जहाँ भी कारोबार होता है वहाँ पे बिजनेस की एसोसिएशन होती हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होती हैं जो किसी भी मामला को संभालने के लिए गवर्नमेंट के साथ जो है किसी किस्म की नेगोशिएशंस करती है, मुज़ाकरात करती हैं टू सॉर्ट आउट देयर इश्यूज, गवर्नमेंट लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज व्हाटएवर। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए। नाउ one more thing that we need to understand, difference between the test of controls and substantive testing. हमने नंबर ऑफ टाइम सब्सटेंशियल टेस्टिंग को हमने डिस्कस किया। दिस इज व्हाट एडिशनल टेस्ट that are applied by the auditor to test the control procedures. So test of controls, देखिए एक तो आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं, आप देखिए मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर आपने मिक्स नहीं होता। एक तो आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं और एक आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं that are opted by the client. Now test of controls क्या होता है? That are the procedures that are opted by the auditor to test the control procedures which are opted by the client. Client के control procedures को auditor test करेगा through test of controls. So this is test of controls and control procedures are two different things. Control procedures are opted by the entity or by the client you are going to audit, and the test of controls are the audit procedures that are applied by the auditor on the control procedures which are opted by the entity. सब्सटेंटिव टेस्ट क्या होती है वो हमने बता दी कि एडिशनल टेस्टिंग होती है। सब्सटेंटिव टेस्ट रेफर्स टू ऑडिट टेस्ट व्हिच आर डिजाइंड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एट कंप्लीटनेस। अब इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस होती हैं। नाउ वो क्या होती है? वो होती है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, validity of the validity of the audit evidence produced by the accounting test. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉर्पोरेटिंग ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इसके बाद the factors which can influence the auditor assessment of what is an appropriate audit evidence or not,
उसमें हमने 4 से 5 फैक्टर्स हम डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने सोर्सेज को डिस्कस किया कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, जनरल सोर्सेज क्या होते हैं, एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे तक आपको कोई भी इशू है तो आप मैं इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज देयर टू एड्रेस योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन शॉर्टली इंशाल्लाह। मैं आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर में इसके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसके साथ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक शूट करेंगे, दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेशंस। सो अपना ख्याल रखिए, अपनी क्यूरीज को नोट डाउन करें और क्वेश्चन आंसर सेशन में इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू एड्रेस ऑल द इश्यूज। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।